इस वक्त, ठीक है भैया। तो स्टार्ट करते भैया आज की क्लास क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है भैया। क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है भाई जी। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए भैया, वेक्टर में मैंने आपको बताया था दो प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है भैया। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते थे, जो हमने पहले कर लिया, उसको न्यूमेरिकल भी कर लिया साइड में, ठीक है भैया। और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें रिजल्ट आपका आएगा हमेशा वेक्टर। तो भैया मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास दो तरह की क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है भैया। तो आज हम ऐसा प्रोडक्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपका रिजल्ट क्या आता है? वेक्टर आता है। रिजल्ट स्केलर नहीं आएगा इस केस में। इस केस में आपका रिजल्ट क्या है भैया? वेक्टर आएगा। जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो आपका वेक्टर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं भैया, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट, ध्यान दीजिए भैया, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है? रिजल्ट इज ऑलवेज a vector quantity, a vector quantity। रिजल्ट क्या है हमेशा यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होता है। रिजल्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। रिजल्ट आपका कह रहे हैं भैया आपका एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे रिजोल्यूशन भी एक वर्ड है। रिजोल्यूशन एक टर्म है जो हमने पहले सिखा रखा है और शायद समझ में ना आए, ठीक है। तो चलो फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। रिजोल्यूशन क्या होता है? तो रिजोल्यूशन होता है भैया किसी वेक्टर को रिजोल्व करना, तोड़ना दो पार्ट में, ठीक है। खैर ये ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, मैं रिजोल्यूशन ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए पूरी 2 क्लास लगी थी हमारी, ठीक है। तो चलो फिर भी देखते हैं भैया। तो यहाँ पे एक मान लीजिए आपका, यहाँ पे मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इन दोनों को मैंने क्रॉस किया, इन दोनों को मैंने क्या किया भैया? क्रॉस किया। तो आपका रिजल्ट आया सी, और ये भी क्या हो गया? आपका वेक्टर ही। आपने यहाँ पे 2 वेक्टर थे आपके पास, ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या किया भैया हमने? क्रॉस प्रोडक्ट किया। और इसका रिजल्ट क्या है भैया? आपका सी आया। सी भी क्या है भैया? आपका वेक्टर ही है। ध्यान दीजिए भैया, सी भी क्या है भैया? आपका वेक्टर ही है। तो चलो भैया, तो यहाँ पे 2 वेक्टर का क्रॉस किया और रिजल्ट क्या है आपका? सी, और सी भी क्या आपका वेक्टर है। ध्यान दीजिए, ये ध्यान रखना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ two perpendicular vector, 2 perpendicular vector। दो, यहाँ पे हम 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ध्यान दीजिए भैया, इस केस में हम पहले वहां पे 2 सेम डायरेक्शनल वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करते थे, लेकिन यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन में हो, जो एक दूसरे के पहले जो हमने डॉट किया था, डॉट में हमने सेम लाइन में यानी सेम डायरेक्शनल वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन की थी, लेकिन यहाँ पे हम परपेंडिकुलर वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। परपेंडिकुलर वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे ए और बी दोनों क्या भैया? A and B परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे ध्यान रखना ये जो C आएगा, C जो रिजल्ट आएगा C परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड C परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। यहाँ पे जो C रिजल्ट है इनका, A और B का जो रिजल्ट है वो A के भी परपेंडिकुलर रहेगा और वो B के भी परपेंडिकुलर रहेगा। और इस केस में हमें ऐसे ही तो वेक्टर की चाहिए, ऐसे ही तो वेक्टर चाहिए जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। वहां पे हमने क्या किया था भैया? 2 सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की थी, 2 सेम डायरेक्शन वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे हम 2 परपेंडिकुलर वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये क्या करते हैं आप ध्यान दीजिए, दोबारा से बता रहा हूँ भैया। यहाँ पे ए और बी 2 वेक्टर थे, इनका क्रॉस किया, रिजल्ट आया आपका सी, ठीक है भैया। यहाँ पे ए बी 2 वेक्टर थे, इनका रिजल्ट आया सी। क्या रखा है कि वो जो सी आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर रहेगा, ये जो सी आएगा वो बी के भी परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है भैया। और इस केस में हमें उन्हीं 2 वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करनी है जो एक दूसरे के क्या भैया? परपेंडिकुलर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है भैया। 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स की ही हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए भैया, मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है, चलो यहाँ पे लिखते हैं। मान लीजिए भैया आपका ये ए वेक्टर है, ये आपका भैया बी वेक्टर है,
इनके बीच में एंगल क्या थीटा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल क्या भैया पर थीटा है। तो भैया हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ए को रिजॉल्व करेंगे, क्या है ए कॉस थीटा, बेस पे हमेशा क्या आता है कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड ए है और बी का मैग्नीट्यूड क्या भैया बी है। ए का मैग्नीट्यूड ए और बी का मैग्नीट्यूड बी, ठीक है भैया। तो हमने इसको ए को रिजॉल्व किया तो क्या हुआ, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे है तो इसको क्या लिख दिया ए कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या लिख दिया ए साइन थीटा। तो भैया देखिए मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी, ठीक है भैया, ए क्रॉस बी कर रहा हूँ। तो मैं ए और बी के वही कंपोनेंट लूंगा जो एक दूसरे के क्या भैया परपेंडिकुलर है। ए और बी के वही कंपोनेंट्स लूंगा जो एक दूसरे के क्या भैया परपेंडिकुलर है। तो अच्छा बताइए भैया यहाँ पे ए का कौन सा कंपोनेंट लूं, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और बी का कौन सा कंपोनेंट लूं तो बी, बी और ए साइन थीटा एक दूसरे क्या भैया परपेंडिकुलर है। क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी मल्टीप्लिकेशन की है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। तो यहाँ पे हमने ए का कौन सा कंपोनेंट लिया ए साइन थीटा, और बी का कौन सा कंपोनेंट लिया भैया बी, ए साइन थीटा और बी एक दूसरे क्या भैया परपेंडिकुलर है बी। लेकिन ये आगे भैया मैग्नीट्यूड, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। तो भैया हमें पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, डायरेक्ट इसका रिजल्ट वेक्टर होगा। तो इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो हमने ए क्रॉस बी किया और उसका रिजल्ट ये आ गया, उसका मैग्नीट्यूड ये आ गया, मैग्नीट्यूड। आपको पता भी है ये जो वेक्टर होगा सी वेक्टर, मैंने बताया था भैया ध्यान रखिए, जो सी वेक्टर आया है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। देखिए भैया जो सी वेक्टर आया है ए क्रॉस बी करके, जो सी वेक्टर आया है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब आप ए क्रॉस बी करके जो रिजल्ट लाओगे, ये जो रिजल्ट आया है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ये दिखाने के लिए हम लगा देते हैं एन कैप। एन बता रहा है कि भैया ये जो वेक्टर आया, देखिए ये जो वेक्टर हमारा ए क्रॉस बी करके जो वेक्टर आया पूरा, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये क्या उसकी डायरेक्शन है, ये क्या भैया डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ये रहा। ए क्रॉस बी किया तो उसका मैग्नीट्यूड ये आया, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये आई। अब देखिए भैया मैंने बताया ये जो वेक्टर आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर रहेगा और वो बी के भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो यानी यार ध्यान रखना भैया, ये जो ए साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप आया है वो ए के परपेंडिकुलर है हियर, और ए बी साइन थीटा एन कैप जो आया है वो बी के भी परपेंडिकुलर है। ध्यान दीजिए भैया ए बी साइन थीटा एन कैप जो आया यहाँ पे, ये जो ये आया आपका वो इस वाले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, और ए बी साइन थीटा एन कैप जो आया है वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो ये भैया क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे बेसिक फॉर्मूला आपका ये है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी एन कैप। वैसे ए बी आएगा साथ में, ए और बी साथ में आएंगे साइन थीटा, उसके बाद एन कैप। ये एन कैप बता रहा है कि भैया जो ये रिजल्ट आया है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और ये बी के भी परपेंडिकुलर। जैसे आपको यहाँ पर रखा है कि ए क्रॉस बी किया सी आया, तो ये सी का होगा ए के भी परपेंडिकुलर होगा और ये सी बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, यहाँ पे आपका ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ए का मैग्नीट्यूड ए हो गया, बी का मैग्नीट्यूड बी हो गया, इनके बीच में एंगल क्या होगा ये थीटा हो गया। हमने ए को रिजॉल्व किया तो ए cos थीटा, ए को रिजॉल्व किया तो ए sin थीटा, जिसके साथ देखिए ए को रिजॉल्व किया हमें cos थीटा है, तो आपको पता ही है क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है वहां पे cos थीटा आता है, और दूसरी लाइन क्या होगी sin थीटा। मैंने यहाँ पे पहले क्या रखा है भैया, हमें कौन से वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब मैं a क्रॉस b करने लगा तो a का वो कंपोनेंट लिया जो b के परपेंडिकुलर, तो a का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है तो a sin थीटा, b का कौन सा कंपोनेंट है भैया तो b। और आपको पता है कि a क्रॉस b जो भी आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, तो उसको दिखाने के लिए हमने n दिखा दिया। n मतलब नॉर्मल, नॉर्मल किसके होगा a के भी नॉर्मल होगा और b के भी नॉर्मल होगा। तो a क्रॉस b किया तो आपका ये जो वेक्टर आया उसके पास ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन होगी। ये पूरा ही वेक्टर क्या होगा a के परपेंडिकुलर, ये पूरा ही वेक्टर क्या होगा b के परपेंडिकुलर। भाई क्लियर है चीज, भाई क्लियर है। हाथ खड़ा कर लीजिए भैया, आज बोलने का मौका नहीं है किसी को भी, आज बोलने का मौका नहीं है किसी को भी। सबको क्लियर है भाई, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये डॉट से ज्यादा हार्ड है, लेकिन आसान पड़ जाएगी जब आप करोगे थोड़ा। ठीक है भैया, ये आसान हो जाएगी जब आप करोगे अच्छे से। ठीक है भाई, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए मुझे, किसी को डाउट है पूछ लीजिए। भाई क्या ओके, वहां ए बी साइन थीटा क्रॉस बी कैसे आ गया? ए बी साइन थीटा क्रॉस बी कहां से? अबे कहां क्रॉस लगाया है? क्रॉस कहां लगाया है? वॉइस मैसेज करना भाई, ऐसे मत अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर, मुंह से बोल, ऐसे मुंह से बोल, वॉइस मैसेज होता है ना। एक मिनट चाहिए, साइड हो जाओ। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट ले। अबे भाई कॉल नहीं करनी है, वॉइस मैसेज करना, कॉल नहीं करनी। एक्स और वाई और जेड, एक्स और वाई को जब मैं करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा जेड, वो एक्स के भी परपेंडिकुलर रहेगा और वाई के भी परपेंडिकुलर रहेगा। एक्स के भी परपेंडिकुलर रहेगा और वाई के भी परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी वेक्टर रहेगा आपका z, वो x के भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक्स वाई, अगर मैं x को एक वेक्टर लूं, y को एक वेक्टर लूं, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, और z आएगा, वो z क्या रहेगा? x के भी परपेंडिकुलर और y के भी परपेंडिकुलर। क्लियर है भाई? समझ गया? जतिन क्या डाउट है भाई? रिजल्टेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी a क्रॉस b, a क्रॉस b के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। अभी क्लियर हो जाएगा? ठीक है, ठीक है बोला कि तेरा डाउट नहीं है, क्या बात है भाई? एन वाला समझ में आ गया? तूने डिलीट कर दिया मैसेज, मेरे पे डिलीट नहीं होता, ध्यान रखियो। ठीक है, समझ में आ गया तो वैसे ए साइन बी कैसे हो जाएगा? ए साइन, भाई ए का कौन सा कंपोनेंट लेगा? ए और बी का, मैंने कहा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए। तो ए का कंपोनेंट क्या, ये ले लिया, और बी का कौन सा ले लिया, ये ले लिया। तो ए साइन थीटा और बी दोनों क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे ए का ए साइन थीटा और बी का क्या लिया हमने, बी ले लिया, बी। तो ये दोनों क्या है भैया, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। तो भैया ए क्रॉस बी, तो हमें पता जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी। ठीक है भैया, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। खैर अभी क्वेश्चन में क्रॉस में जो रिजल्ट रहेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ए भी परपेंडिकुलर हो या ना हो, लेकिन जो रिजल्ट रहेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला आ गया, हमारा क्या आएगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू में ए बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप क्या बता रहा है कि ये जो रिजल्ट है वो ए के और बी के परपेंडिकुलर। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है भैया, चलो भाई, अभी बस हो गया डाउट? कॉस थीटा क्यों होगा यार? कॉस थीटा नहीं हो सकता, कॉस थीटा तो ए का ही कंपोनेंट है ना। तो हमने कहा ए का वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर, तो ए का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है भैया? साइन थीटा। कॉस थीटा नहीं होगा, कॉस थीटा तो उसमें ले लेगा, क्रॉस में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, मिटो में इसको। ठीक है भैया, अब इसके थोड़े नोट लिखते हैं, नोट्स। ठीक है भैया, मिटो दू क्या है इसके नोट्स? चलो नोट्स देखते हैं भैया, जैसे हमने क्रॉस का नोट्स लिखे थे वैसे इसके नोट्स के भी नोट लिखेंगे। ठीक है भैया, तो भैया देखिए इसका एग्जांपल है भैया, बहुत सारे वैसे तो। ठीक है, पहला है भैया आपका, ये ध्यान रखना,
नोट्स में पहला, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। देखिए भैया, कह रहा भैया कि यहाँ पे आपका ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा, लेकिन ए क्रॉस बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर आएगा। क्यों आएगा? ये अभी आपके स्टेटमेंट, अभी इसको प्रूफ कर देंगे, मतलब इसको पर्टिकुलरली प्रूफ नहीं करके दिखाऊंगा, मैं इसका एग्जांपल देके प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। मुझको इसका पर्टिकुलरली प्रूफ आता नहीं है और बहुत लंबा चौड़ा है, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, ये बराबर है, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, अगला पॉइंट क्या है आपका कम्युनिकेटिव लॉ में, ठीक है। ये यहाँ पे दूसरा लॉ जो फॉलो होता है आपका ए क्रॉस बी क्रॉस प्लस सी क्रॉस, सॉरी ए क्रॉस, तो भैया इसे क्या लिखेंगे भैया, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये हो गया अगला रूल, ठीक है भैया। और इससे अगला रूल ध्यान रखिए भैया, इफ टू वेक्टर्स, इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर ए और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे क्या भैया पैरेलल है, ध्यान दीजिए भैया, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे क्या भैया आपके पैरेलल है, तो क्या होगा भैया, पैरेलल कंडीशन में ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल में। देखिए भैया, मैंने बोला यहाँ पे पैरेलल वाले वेक्टर को नहीं लेना, क्यों नहीं लेना अभी पता लग जाएगा। यहाँ पे वैसे कौन से वेक्टर लेना है जो परपेंडिकुलर है, लेकिन मैंने कहा ए और बी पैरेलल है, तो ए और बी पैरेलल, तो रिजल्ट देखिए भैया क्या होगा इसका, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन पैरेलल है, तो थीटा क्या हो गया बताइए, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री लिख दिया, ठीक है। एन कैप, तो ये पूरा 0 हो गया, साइन 0 0 होता है तो पूरी वैल्यू का हो गया 0। इसीलिए कभी हम दो वेक्टर को, दो वेक्टर जो दो पैरेलल क्रॉस वेक्टर करते हैं, दो वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल है उनका क्रॉस करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। इसीलिए हमने वहां पे पैरेलल वेक्टर को लिया था, परपेंडिकुलर वेक्टर को लिया था, ठीक है भैया। अब देखिए भैया अगला रूल क्या है आपका, कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फोर्थ, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन थीटा क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो जाएगा इसके बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू में क्या हुआ दिख रहा है भैया आपको, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू में ए बी साइन 90 डिग्री लिख दीजिए, और ये क्या होगा भैया एन क्या, ठीक है भैया। इसको आगे लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू में ए बी एन क्या, ए बी एन क्या। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, ध्यान दीजिए भैया, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालता हूँ भैया, ए क्रॉस बी को मोड में रख दूँ, ए क्रॉस बी को मोड में रख दोगे तो मतलब मैंने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये एन को हटाना पड़ेगा, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा ए बी, ठीक है भैया। मतलब आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये क्या है, ए क्रॉस बी क्या, तो ये क्या होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन आ गई। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा भैया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में नहीं लिखना, ठीक है भैया। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, कुछ पूछना है इसमें से, कुछ पूछना है इसमें से, देखिए भैया अभी ये प्रूफ करेंगे भैया, ए क्रॉस बी क्यों इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के, लेकिन ए क्रॉस बी क्यों इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के। यहाँ पे ये वाला लो तो आपको पता ही है, पैरेलल दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो भैया क्या क्रॉस क्या आएगा, 0 आएगा। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो क्या होगा भैया ए बी एन क्या पाएगा, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया ए बी के बराबर आएगा। कोई कुछ पूछ रहा भैया मिटोरो में, आ गया, ठीक है भाई, चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। शिवम ठाकुर, साला खाली मैसेज भेज रहा, बकवास कर रहा है, चले बहुत मारूंगा, खाली रिकॉर्डिंग भेज रहा बदतमीज कहीं का। बेवकूफ है क्या, हट, चलो भाई मिटो रहा हूं, मिटोइंग, चलो भाई ये ध्यान रखना, आगे बढ़ते भैया। अगला रूल क्या है देखिए भैया, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर नोट इसी नोट में है,
डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कैसे दी है। मैंने बोला भैया ए और बी, ए क्रॉस बी किया, रिजल्ट सी आया, तो सी की डायरेक्शन को मैंने परपेंडिकुलर बता दिया। अब कैसे बताया, अब देखना भैया उसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर can be given by right hand thumb rule, right hand thumb rule कह रहा भैया जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो हम राइट हैंड थंब रूल से देंगे। ठीक है भैया, जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो हम राइट हैंड थंब रूल से देंगे। देखिए कैसे दिया है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से। तो भैया देखिए, मान लीजिए अगर आपका थंब आपका आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड, तो रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट पॉजिटिव। और अगर आपका थंब डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड, तो रिजल्ट क्या हो गया आपका, रिजल्ट होगा आपका नेगेटिव। अगर डाउनवर्ड अंदर की तरफ जाएगा, अभी पता एग्जांपल दूंगा पता लग जाएगा, बुझिएगा। अभी देख लीजिए, अगर थंब आपका अंदर की तरफ जा रहा है तो रिजल्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, और सॉरी बाहर की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव, और थंब अगर डाउनवर्ड आ रहा है अंदर की तरफ तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। जैसे देखिए भैया, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक चक्री बना रहा हूँ, आई जे और के, आई जे और के एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है पूरा मामला। ठीक है भैया, एंटी क्लॉकवाइज आई जे के, ठीक है। अब देखिए भैया हमने क्या किया, अरे के भी हटा दिया। अब देखिए भैया मैंने क्या किया, आई क्रॉस, मेरे को बोला भैया आई क्रॉस ए कर, फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू में ए बी साइन थीटा एन क्या, एन क्या, एन पता नहीं क्या है, एन पता नहीं क्या, हमें नहीं पता एन के बारे में। अब मैंने क्या किया भैया, यहाँ पे लिखा हूं पहला आई क्रॉस जे कर दिया, क्या कर दिया, आई क्रॉस जे। आई का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, ए की जगह पे आई है और बी की जगह पे जे, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है भैया, अब बताइए आई एक यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, क्योंकि यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी की जगह पे क्या जे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। साइन आई जे के बीच में एंगल कितना होता है भैया, अतः आई जे के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है भैया, अब यहाँ पे क्या लगा दूंगा, एन कैप लगा दूंगा, तो भैया आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 1, और ये भी क्या होगा 1, और यहाँ पे लिख दो एन कैप, तो आई क्रॉस जे क्या आ गया, एन कैप। अब ये एन है क्या, ये एन है क्या, तो भैया देखिए आई क्रॉस जे किया, आई एक्स एक्सिस है, वाई जे क्या है, वाई एक्सिस है, और एन जो है वो आई और जे के दोनों के क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको भैया, ये बताया कि भैया जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, आई के परपेंडिकुलर होगा, एन इज परपेंडिकुलर टू आई एंड एन इज परपेंडिकुलर टू जे। यहाँ पे जो एन आया है वो आई के भी परपेंडिकुलर होगा और एन जो आया है वो जे के भी परपेंडिकुलर होगा। अच्छा बताइए ऐसा कौन सा एक्सिस होता है, भैया पहले एक बार देख लीजिए, मेरे को सारे बच्चे क्लास में अपने ही है एकदम बात सुनो। चलो भैया मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, ठीक है भैया आपका, ताकि आप लोग बोलो। हाँ भाई अब आप माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है भैया माइक ऑन कर सकते हो। आई और जे, देखिए जो एन आया आपका वो आई के भी परपेंडिकुलर होगा और एन आया वो जे के भी परपेंडिकुलर होगा। ये आपको पता नहीं पता, बोला पता नहीं पता, हाँ भैया पता है। अब देखिए भैया, अब यहाँ पे ये ऐसा कौन सा एक्सिस है जो एक्स के भी परपेंडिकुलर और वाई के भी परपेंडिकुलर है, जेड। और जेड को मैं किससे लिखता हूँ, लिखता हूँ कैसे। अब देखिए वो के पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आई क्रॉस जे में जो के आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तब देखते हैं भैया पॉजिटिव। अब भाई पॉजिटिव होगा, मैं बता दे रहा हूँ कैसे। देखिए आप कहां से कहां पे आ रहे हो, आई से जे पे आ रहे हो, राइट हैंड रूल लो। देखिए भैया राइट हैंड रूल, उंगली मेरी आई से जे की तरफ, आई से जे की तरफ, देखिए आई क्रॉस जे करो ना, आई क्रॉस जे, तो आई से जे की तरफ, आई से जे की तरफ जाओगे तो मुंह ढका रहा है, बोलो
अबे कहाँ आ रहा है? आउटवर्ड। आउटवर्ड बाहर की तरफ जा रहे हो, आई से जे की तरफ जा रहे हो, तो उठा रहा है आपका बाहर की तरफ, यानी यहाँ पे एन क्या भैया, एन जो है वो क्या भैया के है, एन क्या भैया आपका के, यानी आप जब आई क्रॉस जे करोगे, आई क्रॉस जे करोगे, तो आपका जो यहाँ पे एन है वो किसके बराबर होगा, पॉजिटिव के बराबर, ठीक है। अच्छा मैं जे क्रॉस आई करता हूँ, तो जो एन होगा वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव के नेगेटिव के। देखिए भैया जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ जाओ, जे से आई की तरफ जा रहे हैं, जे से आई की तरफ, तो उठा ना अंदर, और आपको पता है कि ये एन क्या होगा, जे के भी परपेंडिकुलर होगा, ये एन क्या होगा, आई के भी परपेंडिकुलर होगा, ये यानी पक्की बात है, जो एक्स के परपेंडिकुलर हो और जो वाई के परपेंडिकुलर हो वो जेड होगा, लेकिन ये जेड क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हमने देख रहे थे भैया जे से लेके आई की तरफ नेगेटिव उठा ना अंदर की तरफ, यानी यहाँ पे क्या होगा माइनस के, इसीलिए भैया ए क्रॉस बी, देखिए ये ए है ये बी है, ये बी है ए है, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, वो हमेशा क्या होता है उसके नेगेटिव के बराबर आता है। बात क्लियर है भैया, वो जो पहला नोट था, क्लियर हो गया सबको? हाँ भैया। हाँ भैया क्लियर है। ए क्रॉस बी सीधे बी क्रॉस के बराबर नहीं होता, वो उसके नेगेटिव के बराबर होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट, हाँ भैया स्क्रीनशॉट लीजिए। भाई मैं ऐसे इस चीज को इतना डीपली इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए, हर एक चीज क्लियर हो जाए, किसी भी चीज में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज भी, एक मिनट, अगर एन अंदर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा नेगेटिव, और अगर एन तरफ बाहर की तरफ आ रहा है तो क्या हो गया पॉजिटिव, ये अंदर की तरफ जा रहा है बाहर की तरफ आ रहा है, ध्यान रखिए, ये इनवर्ड है ये आउटवर्ड है। हाँ भाई अब इसे मिटो दूं, मिटो दूं, एक बार बता देना, ए क्रॉस बी, क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, इसमें आपने कैसे बताया, तभी एक बार बता देना। देख आई क्रॉस जे कितना आ रहा है, आई क्रॉस जे के हो रहा है, और जे क्रॉस आई क्या आ रहा है, माइनस के। तो ये दोनों बराबर है, क्या और माइनस के बराबर होता है, नहीं नहीं नहीं, इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, समझ गया? हाँ भैया चलो मिटो रो भाई, अब देखिए आगे, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन एंगल कितना होगा 0, क्योंकि सेम वेक्टर है, मैं बता देना भी सेम वेक्टर का क्रॉस वो जो होता है क्रॉस क्या होता है 0 आता है, एन क्या लगा दीजिए, तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, तो पूरा क्या होगा 0, यानी जे क्रॉस जे भी क्या होगा भैया 0, के क्रॉस के भी क्या होगा भैया 0, तो सेम वेक्टर का क्रॉस क्या है भैया यहाँ पे 0 आएगा, जैसे पहले सेम वेक्टर का वहां पे 1 आता था, क्योंकि सेम हमें तो लीनियर वेक्टर चाहिए था उस केस में एक लाइन में, तो वहां पे रिजल्ट आया था, लेकिन यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर चाहिए, इसलिए लीनियर वालों का रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है भाई, अब क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है, ठीक है क्लियर है भैया। भाई देखो फिर फालतू आवाज आने लगी, इसलिए मैंने म्यूट अनम्यूट किया आपको। जे क्रॉस आई क्या होगा भैया बताइए, जे सॉरी जे क्रॉस आई तो माइनस के कर दिया, जे क्रॉस के क्या होगा, तो भैया आपको पता 1 1 साइन 90 डिग्री दोनों के बीच में एंगल होगा, और यहाँ पे लगा दीजिए एन, तो आपको पता जे से के पे आ रहे हो, जे से कहाँ पे आ रहे हो, जे से के पे, जे से के पे उठा आ रहा है मेरा, इसके साथ आ रहा है, तो क्या हो गया एक्स वाई के और जेड के परपेंडिकुलर कौन होता है, वाई के और जेड के परपेंडिकुलर कौन होता है, आई कैप, दोनों के परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, होगा आई कैप होगा, तो आई होगा ना, यानी ये एन का हो गया प्लस आई, प्लस आई, ऐसी के क्रॉस जे क्या हो गया माइनस आई, ऐसी आपका के क्रॉस जे क्या होगा भैया के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ऊपर आ रहा भैया, तो क्या होगा प्लस जे, और जे आई क्रॉस के माइनस जे। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका होगा ये चीज, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, क्लियर है भाई? हाँ भैया भैया सामने से। हाँ सर बोल की, आपने क्वेश्चन बनाई है क्या, वो एंटी क्लॉकवाइज ही होगी हमेशा? हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव होता है। तो हमेशा यही लेंगे?
हाँ इसी रूल को फॉलो करना है, ठीक है। हाँ ठीक। चलो बिटोरो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, हाँ भाई, ये सर्कल जो है ये एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज भी तो घूम सकता है। अरे भाई यार मैं कह रहा हूँ फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, बस खत्म, यहीं पे बात खत्म कर दे, समझ गया। मैं जानबूझ के नहीं हाँ। क्लॉकवाइज, वरना आप कंफ्यूज हो गए बेकार में बाद में। मैं नहीं चाहता कंफ्यूज हो, एक चीज बताओ, सॉलिड बताओ, ठीक है। घूम ठीक सकता है। है वो, उसका क्या घूमना है, उसको घूमने दे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ तेरे को जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, वही चीज ध्यान रखनी, ठीक है, ठीक है। यस सर। ठीक है। चलो भाई बिटोरो इसको। मैं देखिए भैया, अब हम दो वेक्टर का क्रॉस करना सीखेंगे, ठीक है भैया, और एंगल भी निकालना सीखेंगे, कुछ है भैया। तो वेक्टर का क्रॉस निकालते भैया, और उसके बाद फिर साइन एंगल निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, और उसके बाद यूनिट वेक्टर भी निकालना सीखेंगे, ठीक है भैया। तो ध्यान दीजिए भैया, पहला लिखिए, अगला नोट्स लिखते हैं भैया। मान लीजिए आपके एक वेक्टर है, ए वेक्टर, टाइम कितना बचे इसका मीटिंग में? हाँ 3 मिनट में जाओ। ए वेक्टर है भैया आपका, ए एक्स आई क्या, ए वाई जे क्या, ए जेड के क्या। एक वेक्टर है जिसके पास x कंपोनेंट i का नाम इतना, y कंपोनेंट j का नाम इतना, z कंपोनेंट इतने लोग हैं। और b वेक्टर है आपका, ये पहला ध्यान में नोट है, ये क्या, क्रॉस, क्रॉस ऑफ a क्रॉस b, a क्रॉस b निकाल रहे हैं, a क्रॉस b निकाल रहे हैं, क्या होगा? a क्रॉस b निकालने आ रहे हैं, ठीक है। पहले पॉइंट में a क्रॉस b निकालना, तो a क्रॉस b देखिए, मान लीजिए आपका ये वेक्टर है ना, b वेक्टर है ना, b x i क्या, b y j क्या, b z k क्या, ठीक है भैया। तो आपको क्या निकालना है, a क्रॉस b। देखिए भैया, करने के तो तरीके बहुत लंबे, दो तरीके हैं, लेकिन एक तरीका इतना लंबा पड़ जाएगा कि आपको ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, ठीक है भैया। तो आपको शॉर्टकट जिसे डिटरमिनेंट्स मेथड कहते हैं, डिटरमिनेंट्स मेथड कहते हैं, ठीक है भैया। तो हम वाले मेथड को यूज करेंगे, ठीक है, डिटरमिनेंट्स मेथड। देखिए भैया कैसे करेंगे, ये डिटरमिनेंट्स का सिंबल है, दो सीधी लाइन डिटरमिनेंट्स का सिंबल होती है, ठीक है भैया। तो हमने क्या लिख दिया, ए के, ए एक्स, यहाँ पे लिख दीजिए पहले ऊपर आई जे के। अब ए का आई वाला पार्ट क्या है, ए एक्स, ए का जे वाला पार्ट क्या है, ए वाई, ए का के वाला पार्ट क्या भैया, ए जेड। ऐसी भैया बी का आई वाला पार्ट क्या है, बी एक्स, बी का वाई वाला पार्ट क्या भैया, बी वाई, ऐसी बी जेड। अब इनका क्रॉस निकालना है, ए क्रॉस बी। ध्यान दीजिए भैया, ये ट्रिक ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है ये, इससे आपका ये बहुत आसान है। वैसे मैं बड़ा वाला मेथड ही बताऊंगा ताकि आपको पता होना चाहिए कि क्लास में आपके होने लगे तो आपका भैया तो कराएंगे, तो उसे बस बताऊंगा, करने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा आएगा, ठीक है भैया। अभी देखिए, सबसे पहले इसको छुपा रहा हूं, ठीक है, इसको छुपाया मैंने, बोलो भाई माइक कॉल कर लो सारे, किसको छुपाया, एक्स वाले आई कैप। आई कैप बोल को। आई, बोल आई, क्या बोल, आई कैप, किसको छुपाया, आई को। आई को छुपाया, आई लिख दो, छुपा दिया उसको मैंने, इसको छुपाया, इसका क्रॉस कर, ए वाई दिख रहा भाई, ए वाई का क्रॉस बी जेड, फिर माइनस लगेगा बीच में, फिर इन दोनों का बी जेड, ये जाएगा बी वाई ए जेड, ठीक है भाई। ये हो गया, कुछ बात है, उसका क्रॉस आ गया, समझ गया, अब समझा। हाँ भैया, हाँ भैया समझ गए। इसको छुपा के आई लिख देना, और इसका, ठीक है भैया। फिर अब दूसरे को छुपाओगे ना, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस जे, ध्यान रखना भैया। अभी पूछेगा नहीं कि माइनस क्यों है, क्योंकि 12th में आपको पता लग जाएगा माइनस क्यों लिखते हैं आप, क्योंकि पूरा डिटरमिनेंट्स का चैप्टर है। यहाँ पे लगा दिया मैंने माइनस जे, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, ठीक है भैया। अब देखिए जे को छुपा रहा हूँ, तो किसका होगा, इसका इससे क्या होगा, ए एक्स बी जेड, भैया, इसका इससे तो क्या हो गया, माइनस बी एक्स ए जेड। दिक्कत तो नहीं है किसी को, ये जे वाला भी हो गया, ठीक है भैया। अब छुपाओ के वाला, अब प्लस लगा दीजिए,
एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर एक बार क्या होगा प्लस। ठीक है, इसको छुपाइए तो क्या होगा भैया बताइए। ए एक्स बी वाई एक्स बी वाई